तो क्या आपको ये मोटो रेजर 40 अल्ट्रा फ्लिप फ़ोन ख़रीदना चाहिए या फिर ये ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप ख़रीदना चाहिए? देखते रहिए। देखिए, जो मोटो का फ्लिप फ़ोन है ये हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है और ये जो स्मार्टफ़ोन है इसे लॉन्च हुए कुछ समय हो गया है। दोनों ही फ्लिप फ़ोन्स है और फ्लिप फ़ोन्स की खासियत ये है कि आप इसे एज़ अ मिनी फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे खोल के आप एक नॉर्मल फ़ोन की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शनैलिटी की अगर बात करें, दोनों की जो फंक्शनैलिटी है सेम है फ्लिप फ़ोन्स की। तो चलिए अब बारीकी से कंपैरिज़न करते हैं। वेट की अगर बात करें, ये हल्का है, 185 ग्राम्स वज़न है इसका और इसका वज़न है 191 ग्राम्स। हैंडसेट को जब आप खोलते हैं तो ये 7 स्लिम है और ये जो हैंडसेट है ये 7.5 स्लिम है। इनफैक्ट अगर मैं इसे साइड बाय साइड रखूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि मोटो का जो फ़ोन है ये काफ़ी स्लिम है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लाइट वेट और स्लिम फ़ोन, फ्लिप फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो मोटो बेस्ट ऑप्शन है। दोनों स्मार्टफोन्स का जो इनर स्क्रीन है ये काफ़ी बढ़िया है, एमोलेड डिस्प्ले है। एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर अगर आप मुझसे पूछें तो वो होगा आउटर स्क्रीन। अब देखिए, मोटो का ये जो स्मार्टफोन है ये हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसका जो डिस्प्ले है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये देखिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ये लार्जर डिस्प्ले के साथ में आता है। जबकि ओप्पो का जो फ़ोन है जिसे लॉन्च हुए कुछ समय हो चुका है, इसका जो आउटर डिस्प्ले है ये देखिए इस प्रकार का है। कंपैरिजन करें तो नेचुरली आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग मोटो के लिए जाना चाहेंगे क्योंकि बड़ा डिस्प्ले है। देखिए, जब से फ्लिप फ़ोन्स मार्केट में आए हैं तो काफ़ी लोग चाह रहे थे कि जो आउटर स्क्रीन है ये काफ़ी बड़ा हो और जो फंक्शनैलिटी है वो भी ब्रांड्स उसमें दे। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा फंक्शनैलिटी अगर आउटर स्क्रीन की बात करें तो वो आपको मोटो के स्मार्टफोन पर मिलता है, जो कि बढ़िया चीज़ है एक्चुअली। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप फ़ोन को नॉर्मली इस प्रकार से यूज़ करने वाले हैं, लेकिन कभी कभार फॉर एग्जांपल आप बोर्डिंग कर रहे हैं और उस दौरान आपने फ़ोन को बंद कर दिया है और मान लीजिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा काम करना है लेकिन फ़ोन को खोलना नहीं है। हो सकता है कि आपका जो हैंड है वो फ्री नहीं हो, तो यहाँ से भी एक हाथ से आप आसानी से ये देखिए नेविगेशन भी कर पाएंगे, प्लस ये जो फ़ोन है इसे एज अ मिनी फ़ोन की तरह भी यूज़ कर पाएंगे। जहाँ तक बेसिक फंक्शनैलिटी का सवाल है, कॉलिंग या फिर मैसेजेस पढ़ना, वो आप इस पर भी कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि इस पर छोटा डिस्प्ले है, इस पर बड़ा डिस्प्ले है, तो नेचुरली जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो आपको इस पर बेहतर मिलने वाला है। अब ये जो मोटो का फ़ोन है इस पर आप देख रहे हैं कि ये एक एक्साइटिंग कार्टून आपको दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसे काफ़ी एक्साइटिंग बनाते हैं। वैसी चीज़ आप इस पर भी कर पाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर भी इंटरैक्टिव पेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप इनेबल कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये यहाँ पर भी है और इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन अगेन क्योंकि इस पर बड़ा डिस्प्ले है, ज़्यादा मज़ा इस पर आने वाला है। अभी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोचें कि जो आउटर स्क्रीन है ये इतना मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला हूँ तो इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फंक्शनैलिटी की अगर बात करें तो ये जो मोटो का फ़ोन है, आउटर स्क्रीन में जो फंक्शनैलिटी दिया हुआ है मोटो ने, मैं कहूँगा कि जो चीज़ आप इसे खोलकर यहाँ पर कर सकते हैं वही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इस पर आप गेम्स भी खेल सकते हैं। वैसे गेमिंग खेलना इस छोटे स्क्रीन पर कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन ये केपेबल है, कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली आप जो चीज़ इस फ़ोन के ऊपर कर सकते हैं आउटर स्क्रीन पर, वो इस पर नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ में आता है। वैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और सिस्टम को बहुत ही अनस्टेबल बनाता है, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटी चाहिए आउटर स्क्रीन पर, ये एक बेस्ट ऑप्शन है मोटो रेजर 40 अल्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं, ये है ऐप का ऑप्शन और यहाँ पर जो एप्लीकेशंस है उन्हें आप फ़ोन पर मैनेज कर पाएंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे जो एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल किए हैं वो इस पर एक्टिव नहीं होने वाले हैं। आपको ऑप्शंस मिलता है कौन से एप्लीकेशंस को आपको एक्टिव करना है और बेहतर होगा कि जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस हैं उन्हें ही आप इस पर एक्टिवेट करें। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इसे भी आप इस स्क्रीन पर देख पाएंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मैंने काफ़ी फ्लिप फ़ोन्स यूज़ किया है और ये भी यूज़ किया था। उसके बाद में जब मैंने मोटो का फ़ोन यूज़ किया, जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अलग है। इसका जो हिंज मैकेनिज़्म है ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और एक तरह से काफ़ी स्टडी टाइप का भी है, और क्योंकि इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है ये काफ़ी एक तरह से स्लिम टाइप का है, तो जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अलग है इसके कंपैरिजन में। इसका जो हिंज मैकेनिज़्म है ये भी अच्छा है, नॉट बैड, लेकिन ये थोड़ा सा लूज़ टाइप का है। और ये देखिए मोटो का जो हिंज मैकेनिज़्म है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ये इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। अब ये जो फ्लिप फ़ोन्स होते हैं इनका एडवांटेज ये है कि खास करके अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं तो आपको वेरियस एंगल्स मिल जाते हैं। आप इस प्रकार से वीडियोस शूट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सेल्फी शूट करना है तो उसके लिए आपको ट्राइपॉड स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप इस प्रकार से रख सकते हैं एंड सेल्फी शूट कर सकते हैं, या फिर
इसे आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं और जो रियर कैमरा है इसे यूज़ करके भी फ़ोटो शूट कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी के हिसाब से बहुत कुछ आप फ्लिप फ़ोन्स के साथ में कर पाएंगे। तो इन स्मार्टफोन्स की कैमरा क्वालिटी कैसी है, चलिए चेक करते हैं। कैमरा क्वालिटी मुझे मोटोरोला की बेहतर लगी। कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ। चलिए साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो शॉट है ये मैंने मोटो फ्लिप फ़ोन से शूट किया हुआ है और राइट हैंड साइड वाला जो शॉट है ये ओप्पो फ्लिप फ़ोन से शूट किया हुआ है। ये जो शॉट है दोनों ही स्मार्टफोन से काफ़ी बढ़िया शूट किया है और ये एक्चुअली एक नॉर्मल शॉट है, फ़ोटो मोड। डायनामिक रेंज काफ़ी बढ़िया है। जो कलर्स हैं ये मुझे मोटो का जो फ़ोन है इसका बेहतर लगा। ये है पोर्ट्रेट शॉट। यहाँ पर भी मुझे मोटो का जो कलर्स है ये काफ़ी बढ़िया लगा, खास करके जो स्किन टोन्स हैं ये काफ़ी बढ़िया है। ये है एक लॉन्ग शॉट। डायनामिक रेंज मुझे मोटो का जो स्मार्टफोन है इसका बेहतर लगा। ये है नाइट शॉट। नाइट शॉट्स दोनों ही स्मार्टफोन्स के काफ़ी बढ़िया है। और ये जो शॉट है ये मैंने स्टूडियो लाइट में शूट किया हुआ है। स्किन टोन्स की तरफ अगर आप ध्यान दें तो मुझे मोटो का जो स्किन टोन है, मैं यूजुअली इस प्रकार का जो स्किन टोन है ये प्रेफर करता हूँ, लेकिन अगेन सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं तो एक तरह से सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है। और मोटो स्मार्टफोन से आप बहुत ही बढ़िया स्टेबल फुटेजेस शूट कर पाएंगे। ये देखिए, ये चल के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत ही स्टेबल फुटेजेस शूट करता है। ये OIS के साथ में आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। और इसमें ये देखिए ये है वीडियो मोड। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, जबकि ये जो ओप्पो का फ़ोन है इसमें आपको स्पेशली यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ही फ्लिप फ़ोन्स हैं। आप इस प्रकार से बेंड कर सकते हैं और देखिए किस प्रकार से जो इंटरफेस है ये चेंज हो जाता है। ये जो मोड है इसके लिए एक्चुअली एक्टिवेट हो गया है और ये जो डिस्प्ले है ये भी एक्टिवेट हो गया है। सेल्फ़ी शूट करने के लिए खास करके इस कैमरे से ये जो मोड है आप इसे यूज़ कर पाएंगे। हार्डवेयर की अगर बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 ये यूज़ किया गया है मोटो स्मार्टफोन पर, और मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 प्लस ये यूज़ किया गया है ओप्पो फ्लिप फ़ोन पर। जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, दोनों ही स्मार्टफोन्स पर आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाला है और दोनों ही स्मार्टफोन्स पर आप गेम्स खेल पाएंगे। लेकिन ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे कि मैंने कहा, ये जो मोटो का स्मार्टफोन है इसका जो डिस्प्ले है ये काफ़ी अमेजिंग है। इनफैक्ट जो आउटर डिस्प्ले है वो इतना केपेबल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो गेम मैं खेल रहा हूँ यहाँ पर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी स्मूथली चल रहा है, ये जो गेम है अगर मैं इसे बंद करूँ यहाँ पर मैं इसे एक्चुअली कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब छोटे से स्क्रीन पर इस प्रकार का गेम्स खेलना इतना कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं होगा, पर इससे आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि ये जो मोटो का स्मार्टफोन है इसका जो आउटर स्क्रीन है ये कितना केपेबल है। इनफैक्ट इसे आप एक तरह से मिनी फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट यूज़ सिनेरियो अगर आप मुझसे पूछे तो वो होगा यूट्यूब के वीडियोस इस पर देखना या फिर नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम के वीडियोस देखना। और बहुत सारे सिचुएशंस में ये जो फॉर्मेट है, छोटा सा फॉर्मेट, ये काफ़ी काम में आता है, काफ़ी कन्वीनियंट होता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स पर एंड्रॉयड 13 रन हो रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन ब्लोटवेयर और मैलवेयर आपको ओप्पो के फ़ोन पर मिलता है। जी हाँ, इस प्रीमियम कैटेगरी के फ़ोन पर भी ओप्पो ने दिया हुआ है। उसे आप डिसेबल कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको चाहिए तो मोटोरोला प्रोवाइड करता है इस फ़ोन के ज़रिए। तो ये आपको एक तरह से नियर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देने वाला है। मिनिमल एप्लीकेशंस के साथ में आता है और थिंकशील्ड फॉर मोबाइल भी है, जो कि एक तरह से बिजनेस ग्रेड सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी की अगर बात करें, दिस इज़ मोर सिक्योर। रैम रोम कॉम्बिनेशन दोनों स्मार्टफोन्स का काफ़ी अच्छा है। बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो ये थोड़ी सी बेहतर है इस ओप्पो के स्मार्टफोन पर, और फास्ट चार्जिंग भी बेहतर है ओप्पो के स्मार्टफोन पर। लेकिन मोटो का ये जो फ्लिप फ़ोन है ये भी आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ और चार्जिंग। ज़्यादा करके जो स्पेसिफिकेशंस है और यूज़बिलिटी की अगर बात करें तो मोटो का जो यूज़बिलिटी फैक्टर है आउटर स्क्रीन का प्लस जो स्पेसिफिकेशंस है वो ज़्यादा करके बेहतर है, इंक्लूडिंग कैमरा क्वालिटी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो मोटो फ्लिप फ़ोन है इसके लिए जाए, जहाँ से आप ये स्मार्टफोन ख़रीद सकते हैं फ्लिप फ़ोन। इसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखते रहिए।